आज देखिए पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल में देखिए दो चार्ज होते हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू। कितने डिस्टेंस के साथ सेपरेट किया जाता है? 2a डिस्टेंस के साथ। जहाँ से जहाँ तक 2a डिस्टेंस होगा जो वो सेंटर हो गया, तो सेंटर से 2a को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, a और a। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू पता करेंगे। माइनस क्यू से डिस्टेंस क्या है? R1 और प्लस क्यू से डिस्टेंस क्या है? R2। और सेंटर में से डिस्टेंस क्या है? R डिस्टेंस है, OP की वैल्यू। अब देखिए इस यहाँ पर एक cos थीटा लिखा हुआ है। जब भी कोई लाइन किसी एंगल पर होगी उसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक cos वाला एक साइन वाला। साइन वाले की ज़रूरत नहीं है इसलिए cos वाला लिखा। cos वाला किस तरफ आएगा? जिस तरफ एंगल होगा, ये cos थीटा। और साइन वाला परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा, उसकी ज़रूरत नहीं है हमें। यही परपेंडिकुलर जहाँ पे ड्रॉ किया है हमने, तो इसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे इस लाइन के, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। जिस तरफ एंगल होगा उस तरफ कॉस वाला कंपोनेंट आ जाएगा, ए कॉस थीटा। अब इसमें देखो माइनस क्यू के कारण पोटेंशियल की वैल्यू जो आएगी क्यू। पोटेंशियल का देखो ये फॉर्मूला है, V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। ये पोटेंशियल का फार्मूला है हमारे पास। पोटेंशियल जो होती है स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए माइनस प्लस का साइन इसमें आएगा। माइनस का साइन आ गया माइनस क्यू के कारण। डिस्टेंस क्या था डायग्राम में देखोगे तो R1 है डिस्टेंस। प्लस क्यू के कारण पोटेंशियल की वैल्यू, और डिस्टेंस क्या था? R2। दोनों को प्लस कर दिया टोटल पोटेंशियल के लिए। दोनों की वैल्यू जो है वो पुट कर दी, एक माइनस वाली और एक प्लस वाली। Q अपॉन 4πε0 इसमें से कॉमन आ गया। प्लस वाले को पहले लिख लिया और माइनस वाले को बाद में लिख लिया। अब किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? R1 और R2 की वैल्यू। अब डायग्राम में देखेंगे R1 की वैल्यू देखो किसके इक्वल है? AP है। R1 की वैल्यू क्या है? AP। इसको अप्रॉक्सीमेट इसके इक्वल लेट कर लेंगे। किसके इक्वल? CP के इक्वल। और CP के दो पार्ट्स में वैल्यू है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, OP प्लस OC। AP है हमारे पास, किसका? माइनस क्यू का डिस्टेंस। R1 की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। इस लाइन को अप्रॉक्सीमेटली इस लाइन के इक्वल लेट कर लेंगे CP। CP के दो पार्ट हो जाएंगे, OC प्लस OP। ये देखिए ऐसे लिख दिया, R1 इक्वल टू AP अप्रॉक्सीमेटली CP के इक्वल हो गया, OP प्लस OC। OP की वैल्यू देखोगे आप लोग डायग्राम में, तो OP की वैल्यू क्या है? जहाँ से जहाँ तक R है वैल्यू, और OC की वैल्यू क्या है? A cos थीटा। ये देखिए सेम वैल्यू आएगी, R प्लस A cos थीटा। सिमिलरली करके लिख सकते हो या डायग्राम से फाइंड कर सकते हो। R2 की वैल्यू क्या आएगी? जहाँ पर प्लस लिखा हुआ है वहाँ पर क्या लिख दो? माइनस लिख दो। अब इसमें देखो R1 की वैल्यू भी आ गई और R2 की वैल्यू भी आ गई। इसे जहाँ पे पुट कर दो, ये पुट हो गई वैल्यू। पुट करने के बाद एलसीएम A माइनस बी, A प्लस बी। क्या फार्मूला होता है? A स्क्र माइनस B स्क्र। एलसीएम सॉल्व करेंगे, इसको इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा। आर के साथ आर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और A cos थीटा और A cos थीटा क्या हो जाएगा? 2A cos थीटा। अब Q के इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, Q इंटू 2A। किसका फार्मूला था? डाइपोल मोमेंट का फार्मूला क्या होता है? Q इंटू 2A। इसकी जगह क्या आ जाएगा? P आ जाएगा हमारे पास। ये जो फार्मूला है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का फार्मूला हमारे पास आ जाएगा। पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो आ गई हमारे पास। ये स्पेशल केस दिया गया है, अगर R की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू A, तो फिर क्या? A स्क्र वाला जो है वो नेगलेक्ट कर देंगे, जो स्मॉल वैल्यू आ जाएगी, और इसको नेगलेक्ट कर देंगे, ये फार्मूला बन जाएगा। ये स्पेशल केस है इसका। टॉपिक जहाँ तक सॉल्व हो गया है। अब अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? ये देखिए ऊपर वाला स्टेप। वेक्टर फॉर्म में इसने कैसे लिखा? 1/4πε0 P वेक्टर डॉट R वेक्टर अपॉन R क्यूब। इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख दिया। क्यों लिख दिया?
ये देखिए, ये फॉर्मूला था स्पेशल केस में, जहाँ पर ऊपर आर नहीं है, नीचे क्या है आर स्क्वायर। तो इसने क्या किया है, एक आर के साथ ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया और एक आर के साथ नीचे। अब इसको खोल के लिखोगे तो क्या बनेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कॉस थीटा, यानी कि पी आर कॉस थीटा आ जाएगा, ए आर के साथ आर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कॉस थीटा आ जाएगा। तो यही फार्मूला फिर से बन जाएगा। अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हो इसमें, तो आप कैसे कर सकते हो। आर कैप का फार्मूला क्या होता था, आर वेक्टर अपॉन आर, आर का मतलब मैग्नीट्यूड इसका। तो आर वेक्टर अपॉन आर क्या बन जाएगा, आर कैप, और नीचे क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ये दोनों स्पेशल केसेस थे। टॉपिक जो है वो जहाँ तक जो है सॉल्व हो गया। अगर वेक्टर फॉर्म पूछेगा तो आप वैसे लिख सकते हो। थैंक यू।